दे रहे हैं, क्यों नहीं देंगे बीबी का साथ? रखेल का क्यों साथ देंगे? बजरवा का साथ? हम हमेशा सच के लिए उठते हैं और हमेशा उठेंगे, चाहे कितनों भी इल्जाम लगा लो। आप कितनों बड़ा आदमी का सपोर्ट कर लोगी ना, तो तुम्हारा झूठ का हार ही होता है और सच का जीत होता है। जी बिल्कुल। मैं तो यही कहती हूँ मैम, प्रिया बहन जी, तुम्हें रहने के लिए नहीं दिया जाएगा। तुम बेकार के चिल्ला रही हो मीडिया पे। जी नहीं रहने दिया जाएगा तो नहीं रहने दिया जाएगा। रहा बच्चे की सवाल, तो बच्चे का डीएनए होगा, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ, मीडिया में कहीं और गंगा किनारे दे रही थी न्यूज, ठीक ना, तो उसके लिए बार बार लड़का नहीं ना आते रहेगा। एक बार लड़का आया ना, अगर लड़का रहता गलत तो मेरे संस्था में नहीं आता। उसको हम एक कॉल किए कि तुमको आना है, वो क्यों लड़का चला आया? ये लड़की क्यों नहीं? जब बोलने पर कहती है कौशिक कि हम व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे, पीरियड आए हुए थे, नहीं है। तुम दूसरा की न्यूज देने के लिए तुमको पीरियड नहीं आया हुआ था, और हमारे संस्था में आने पे तुम हम पे गर्मी दिखा रही हो कि नहीं हमको रखवाइएगा ना, तो आप पे केस करेंगे, आप पे दावा करेंगे कि लड़का से पैसा लिए और लड़की का साथ। पति पत्नी और वो की ऐसी कहानी आज आप देखेंगे, जहां पति एक है और पत्नियां दो है। जहां एक जो है प्रेमिका है, लेकिन वो खुद को अब उस लड़के का पत्नी होने का दावा करती है, यानी कि इनकी सौतन। क्या कहना चाहिएगा? आपकी सौतन आई है जो है बयान दे रही है कि वो मेरा पति है। देखिए सौतन किस बात, पहले तो ये चीज का मैम कि सौतन क्या चीज की है वो। हाँ, उसके पास सबूत है कि मिथुन की पत्नी है, पत्नी मैं हूँ। हाँ, तो बिना शादी किए बोल रही है वो सौतन है? हाँ हाँ, वो यहाँ पे खुद बोली है कि हम शादी नहीं किए हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, पूरा रिकॉर्डिंग है। जब हम दोनों में बहस हुआ, उसका चला लाइव चला यहाँ पे, जब दोनों में बहस हुआ कि तुमको नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, तो उसको तो ईगो फील हुआ कि भाई हर एक जगह से पता लगा ली कि पत्नी का ही जीत होने वाला है। तो वो क्या गेम मेरे साथ खेली कि पत्नी भेजती थी पति को सोने के लिए। हाँ, ये आरोप लगाई कि पत्नी भेजती थी पति को सोने के लिए। ऐसी कौन सी महिला है कि जो पति को भेजेगी किसी औरत के पास सोने के लिए? जी कोई है महिला ऐसी? जी नहीं है ना। और यहाँ पे आके क्या बोल रही थी, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा सब हुआ, जिसका वीडियो चला उसके बाद हमको बाहर हम थोड़ा सा निकले, मैम के पास बैठ के बोल रही है, मैम हम आपको 3 लाख रुपया देते हैं, पिंकी को किसी तरह से डराइए और धमकाइए और बोलिए कि मुझे रखा जाए। तो वो लड़की कह रही है ना कि वो मेरा पति है, तो किस दावे से कह रही है कि वो मेरा पति है? बताइए। वो आप वही जाने किस दावे से बोल रही है, मुझे नहीं पता किस दावे से बोल रही है। ऐसे ही कोई लड़की उठकर आएगी एक दिन और किसी लड़के को बोल देगी कि ये मेरा पति है, तो आप मान लीजिएगा? तो क्यों मानूंगी मैं? ऐसे ही कोई खड़ी होकर बोल देगी? कुछ तो होगा ना उसके पास। जो भी होगा दोनों मन से किया होगा, रिलेशनशिप में ही रहा होगा, तो दोनों मिल के रहा होगा। अकेले कोई जबरदस्ती थोड़ी करता है, कोई जबरदस्ती करता है। अच्छा तुम बोल रही अपने मुंह से कि हम 3 साल से रिलेशन में है। भाई तुम 3 साल से रिलेशन में, तो बीच में तुम दूसरे को फंसाई, उसके बाद तुम तीसरे को फंसाए, उसके बाद मेरे हस्बैंड चौथे को फंसा रही हो। भाई तुम 3 साल से रिलेशनशिप में, तो एक के लेकर क्यों नहीं हो? अब बीच में कैसी कहानी बनाई है कि मुझे तो इसका पति ही भेजता था मोबाइल टाइगर के पास सोने के लिए। मोबाइल टाइगर कौन है? उसका हस्बैंड है। मोबाइल लड़की का हस्बैंड है? हाँ। अच्छा, मेरे पास प्रूफ है उसका। वो केस डाल रखी है कि हम 1 महीना रहे, शादी किए, ये किए हैं, वो किए हैं, मेरे मांग में सिंदूर डाला, गर्भाधारण करके मुझे छोड़ दिया गया। बोलता है इसके लिए हम एसपी से और जिससे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे रखने का वो दिया, जिसका आवेदन मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ, मैं हमको भी दिखाई हूँ, कल कोर्ट में भी दिखाई हूँ। मतलब जहाँ हुआ मैं दिखाई हूँ, मैं सही हूँ, वो गलत है, हर एक जगह से गलत है। और मैम के पास बोल रही थी कि 3 लाख रुपया देते हैं, पिंकी को डराओ। मैम बोली कि देखो हम सही के साथ हैं। कौन मैम? कौन मैम? कंचन मैम को। कंचन जिसका रिकॉर्डिंग है, सर के पास भी है, मैम के पास भी है, कि पिंकी को किसी तरह से डराओ और धमकाओ, मुझे रखवाओ। तो मैम बोली देखो हम पत्नी के साथ है, बाजारों के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि तुम अभी। मैम का यही कहना था, हम गाली दिए उस दिन। कोई भी पत्नी देखिए, कोई भी पत्नी गाली देगी ही देगी। आपने उसको गाली दी? हाँ दिए थे गाली, वो भी दी, मैं भी दी। अच्छा, वो भी दी, मैं भी दी। कोई भी किसी के पति के बाद तुम अच्छा ये बताइए, आप इतना एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपका पति जो है उसके साथ अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में था, तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है साथ में रहने का? सुनिए मैम, सुनिए, ठीक है, हम नहीं देखे हैं कि रिलेशन में रह रहा था, क्या चीज में रहता। जब वो लड़की बोल रही है कि हम रिलेशन में थे, तो भाई तुम जानती थी इसका 3 बच्चे है, पत्नी है, शादीशुदा है पहले से ही। अब तुम नया कहानी न्यूज में लाई हो कि मुझे बोला गया था कि इसका पत्नी मर गई है, जबकि मुझसे बात हुआ है। मैं उससे रिक्वेस्ट की हूँ कि मैम छोड़िए, ये सब हटाइए, जो भी हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं हाथ। जब मुझे पता चला इस सब चीजों की, इन सब चीजों पर आपका पति का क्या कहना था? देखिए मेरा पति का, जब मैं अपने पति से पूछे कि ऐसा ऐसा बात है, तो वो बोले कि जाओ थाना में पता लगा लो, उसका शादी कहीं और हुआ है।
तो हाँ, आपके पति ने कहा कि उसके साथ मेरा जो है रिश्ता था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैंने रखा था, ऐसा आपके पति ने मुझे कहा? ऐसा कभी नहीं बोला गया था कि मेरे साथ रिलेशन था, लेकिन जब बात खुली तो बोला कि हाँ वो अपने मर्जी से रिलेशन में हम थे दोनों, लेकिन हम ये वादा कभी नहीं किए थे कि हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद आपको एतराज नहीं हुआ कि आपका पति आपके रहते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा था? इतराज हुआ, हम आवेदन मैम के पास अपना पति के खिलाफ दिए, उसके खिलाफ नहीं दिए हम आवेदन। जब मुझे वो बीच में घसीटी कि उसकी पत्नी भेजती थी मुझे सोने, पति को सोने के लिए, तो जहाँ तक जब मुझ पे गलत उंगली उठा रही, तो मेरे पति पे भी तो वो गलत उंगली उठा रही होगी। कहीं ना कहीं वो लड़की क्या करती थी, वीडियो कॉलिंग करके मुझे मार खिलवाती थी कि मारो नहीं तो तुम पे 376 का धारा लगाएंगे। अच्छा, 300 नहीं तो चलिए मेरे गांव में जितने भी गांव वाले मुझे मार इतना खिलवाती थी कि मैं मरने की भी तो कोशिश आपके की। पति मारते भी थे हाँ, आपको? जब वो ब्लैकमेल करती थी कि 376 का धारा, ब्लैकमेल किस चीज के लिए करती थी? कि मेरे साथ रहो, पत्नी के साथ नहीं रहोगे, अगर घर गए तो पत्नी को मार के आओ, वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ तुम मारे हो या नहीं मारे हो, नहीं तो जाना है थाना, हम 376 का धारा लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। मैं रिकॉर्डिंग खूब सुनी हूँ कि तुम अपने पत्नी को डिवोर्स कब दे रहे हो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे, तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे। मुझे बोला गया था कि तुम अपना पति को नहीं छोड़ोगे ना तो तुम्हारे पति पे 376 का धारा लगाएंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। अभी भी बोल रही है कि 376 का धारा लगा, किस चीज की तुम आप इस केस को स्टडी कर रही है? क्या लगता है कि कोई भी लड़की तीसरी लड़की या तीसरा शख्स आकर किसी दो रिश्ते को खराब कर सकता है और वो ब्लैकमेल भी कर सकता है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। पत्नी में इतनी ताकत होती है कि यमराज से भी लेकर अपने पति को चलाती है। तो ये बजरुआ क्या चीज है? अच्छा। बाजार में बिकने वाले बहुत होते हैं, अच्छा। खूबसूरत होते हैं, हाँ। पर टिकते नहीं हैं। और पति ऐसे ही घूमते रहे, कहीं भी जाए और पत्नी लड़ते रहे उसको बचाने के लिए। पति अगर गलत है तो पति भी जल जाएगा। हाँ, पहले ये प्रूफ तो हो कि पति गलत है। तुम एक के साथ रिलेशन में रहोगी तो उसको गलत कहा जा सकता है, 10 के साथ रहोगी तो उसको कैसे गलत कहा जा सकता है? अब 10 के साथ मेरे पास प्रूफ ये पिंकी लाकर दे चुकी है। होटलबाजी की है, जिस लड़का के साथ होटल में गई है उसका आधार कार्ड जो भी लगता है वो चीज आ चुका है। 3 लड़का से शादी पहले से कर चुकी है, वो सब चीज आ चुका है। पहले भी इसके पति से पहले किसी और लड़का पे भी वो केस कर चुकी है थाना में, लखीसराय में, उसकी कागज आ चुकी है, थाना में भी बात कर चुके हैं। तो ये सारी चीज आगे अगर आप अच्छे रहते तो आपके लिए एक पल के लिए सोचा जाता कि चलो एक लड़का पे रही, रिलेशन में रही, कुछ किया जाता। तुम तो 10 के साथ रही हो, कैसे तुमको इंसाफ दिया जाएगा? और तुम सोच रहे हो कि एक पत्नी से उसका पति छीन ले, इस जन्म में तो कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमेशा पत्नी का ही जीत होता है, बजरुआ का नहीं होता है। और पत्नी में इतनी ताकत होती है कि यमराज से भी अपने पति को लेकर चलाती है। देखिए वो लगातार जो है मीडिया में आकर बयान दे रही हैं कि उनके साथ जो है गलत किया है आपके पति ने। तो क्या आप मीडिया में जो वो आ रही हैं और जो बयान दे रही है उसको देखते हुए आप समझौता करिएगा, उनको अपने साथ रखिएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, मर जाएंगे। लेकिन हाँ, वो लड़की अगर मेरे पति के साथ ही खली रहती ना रिश्ते में, मेरे पति के साथ ही शुरू से हम नोटिस नहीं किए, लड़की सच्ची होती, ईमानदार होती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सोचते। वो लड़की तो मुझे अपना देखिए नोट एक नंबर बात पूछे, जो लड़की अपना पति को मरवाने के लिए 3 लाख रुपया और जेवर दे सकती है कि मेरे पति को मार दो, पहला पति को, मेरे पति को मार दो, 3 लाख रुपया और जेवर दे रहे हैं, सामना सामनी मारो, उसके बाद हम कैसे देंगे तुमको, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास है, तो वो मेरे पति को भी मरवा सकती है ना, मेरे पति को भी मरवा सकती है। यानी कि वो अगर सही रहती, अगर उनका किसी और के साथ अफेयर नहीं रहता, सिर्फ आपके पति के साथ रहता, तो आप उनको अपने साथ रहने देते? कोई पत्नी अपना पति, कोई भी पत्नी, कोई भी पत्नी हो, सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकती है। उसके लिए लाखों करोड़ों कुर्बान है पति के लिए, लेकिन एक सौतन नहीं, सौतन नहीं। जो पत्नी सच्चे दिल से पति से प्यार करती है ना, वो कभी सौतन नहीं ले सकती है। पति अमराज से भी पति को छीन के ला सकती है। तो एक लड़की क्या चीज है मैम? कंचन जी ये बताइए कि अगर उनका इतना अफेयर रह चुका है तो इसी लड़के के टाइम पे, यानी कि इनके पति के टाइम पे वो मीडिया में क्यों आ रही है? हाईलाइट होना चाहती है क्या? एकदम बिल्कुल सही बोल रही हैं। बस वही होना चाह रही है। बदनाम तो हो ही गई है, थोड़ा बहुत सोच रही है कि थोड़ा ज्यादा और हो जाए, लाइट हो जाए तो कुछ पैसा कम से कम ऐसे भी कमा ले, फेमस हो जाएगी तो कुछ पैसा कमा लेगी ना। इसके घर जब हम गए हैं इंक्वायरी के लिए, जैसे वो कह रही है कि पैसा मतलब अपना पत्नी को दे दिया है हमसे लेके, एक टूटा फूटा झोपड़ी घर है। आप लोग भी इंक्वायरी करने के लिए आप जा सकती हैं, हम जा चुके हैं। टूटा फूटा झोपड़ी का घर है, कुछ भी इसके पास नहीं है। जो भी है इसका पति मायके से जो गाड़ी मिला है, कमाती खाने वाली घर है। बस उसको ये लग रहा है कि जो भी 2-3 वो गाड़ी है वो बेच के हमको दे दे,
दौलत के पीछे पड़ चुकी है। अच्छा। हर जगह तो वही करती है, वहां भी 14 लाख रुपया ली पहला पति से तो कंप्रोमाइज किए, अब मीटिंग के पीछे पड़ गई है। तो बट यही कहा जा रहा है कि अभी देखिए कुछ कुछ अच्छे अच्छे इंसान जो काफी नामी है वो गलत के साथ दे रही हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप भी एक महिला हैं, गलत का साथ मत दीजिए, क्योंकि गलत का ना टिकता नहीं है, सच में हमेशा जीत आपके होती है। पति सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे पति सामने क्यों नहीं, वो तो ला ही दिए मेरे पति को सामने। मेरे पति को तो सामने वो ला सकी है, फोटो लगाई रखी है, तो सामने आने की किया? सामने आकर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं, क्या तथ्य है, क्यों नहीं बता रहे देखिए हैं? पहली बात तो मेरे पति इतना पति बोल से एक मिनट, यहाँ हमारे संस्था में पति पत्नी दोनों आ चुकी थी, वो कहीं और अपना बयान दे रही थी, अच्छा। मीडिया में कहीं और गंगा किनारे दे रही थी न्यूज, ठीक ना। तो उसके लिए बार बार लड़का नहीं ना आते रहेगा। एक बार लड़का आया ना, अगर लड़का रहता गलत तो मेरे संस्था में नहीं आता, उसको हम एक कॉल किए कि तुमको आना है, वो क्यों लड़का चला आया, ये लड़की क्यों नहीं है। जब बोलने पर कहती है कौशिक कि हम व्हाइट कपड़ा पहने हुए थे, पीरियड आए हुए थे, नहीं है, तुम दूसरा की न्यूज देने के लिए तुमको पीरियड नहीं आया हुआ था, और हमारे संस्था में आने पे तुम हम पे गर्मी दिखा रही हो कि नहीं हमको रखवाइएगा ना, तो आप पे केस करेंगे, आप पे दावा करेंगे कि लड़का से पैसा लिए और लड़की का साथ दे रहे हैं। क्यों नहीं देंगे बीबी का साथ, रखेल का क्यों साथ देंगे, बजरवा का साथ। हम हमेशा सच के लिए उठते हैं और हमेशा उठेंगे, चाहे कितनों भी इल्जाम लगा लो, और कितनों बड़ा आदमी का सपोर्ट कर लोगी ना, तो तुम्हारा झूठ का हार ही होता है और सच का जीत होता है। जी बिल्कुल। मैं तो यही कहती हूँ मैम, प्रिया बहन जी, तुम्हें रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, तुम बेकार के चिल्ला रही हो मीडिया पे। जी नहीं रहने दिया जाएगा तो नहीं रहने दिया जाएगा। रहा बच्चे की सवाल, तो बच्चे का डीएनए होगा, उसके बाद देखा जाएगा। हाँ ठीक है। तो अभी हमारे साथ अभी देख रहे थे कि एक मामला काफी सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और पति पत्नियों का जो है दास्ता चल रहा है। खैर इस जो तथ्य का है पुष्टि हम तो नहीं कर सकते और ना ही हमारा चैनल कर सकता है, आप जरूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि दोनों पक्षों में बात करें और कौन सही है कौन गलत है ये आप लोगों के सामने लाने का पूरा हमारा प्रयास रहेगा। आप देख रहे बिहार जंक्शन, मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।